लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपाल हनुमान हरणे भवभयदारुणं। श्री रामचंद्र कृपाल हनुमान हरणे भवभयदारुणं। नयनलोचन कंजमुख करकंज पद कंजारुणं। नवकंजलोचन कंजमुख करकंज पद कंजारुणं। श्री रामचंद्र कृपालो गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं। पठति
नारायण स्वामी नारायण मंगलम गुरु। श्री परमात्मा नमः। श्री राम। आइए सभी लोग मिलजुल करके भगवान का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि लगाते हैं। एकाग्र हो जाएं, संभव हो तो सीधी तरह से बैठिए। हरि ओम। रक्तांभूजलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम दिव्यम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामृत सागरम प्रियगणर भ्रात्रार्दिर्भावितम वंदे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम भक्तिष्ट सिद्धि प्रदम जय जय वीणाधारणी जय मातु देवी सरस्वती करने गदाया दास पर हुए हृदय कण कण यति कूदना हम चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में कर पार वेड़ा शारदे बनकर तरणी मजदार में महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। ओम गंगणपते नमः। ओम हुं गणपते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पशुनाम पतये नमः। सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर बिनु हनुमाना। महावीर बिनु हनुमाना।
जासु जस आप बखाना, राम जास जस आप बखाना। जय हो श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम मेरा बोले रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम मेरा बोले रोम रोम मेरा गुजे रोम रोम। बोले रोम रोम मेरा गुजे रोम रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम ओम मेरा गुजे रोम रोम। मेरा बोले रोम रोम। मेरा गुजे रोम रोम। हरि ओम ओम ओम। मेरा बोले रोम। गाइए हरि ओम मेरा बोले ओम। हरि ओम 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 रोम रोम। हरि ओम ओम ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। राजा राम 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 राजा। राजा राम 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 राजा। राम 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 राजा। राजा राम 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 राजा। बोलिए गंगा मैया की। श्री राघवेंद्र सरकार की। मारुति नंदन भगवान की। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्रद्धेजन धर्मनिष्ठ सज्जनों, भक्तिमती देवियों, हनुमान जी का आप दर्शन कर रहे हैं। एक मिनट। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दलज बल कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हे पवन पुत्र, आप का यशोगान शास्त्रों ने इस प्रकार से किया। मेरे भगवान हनुमंत लाल जी अतुलित बल धामम, अतुलित बल महावीर की उपाधि से
इनको विभूषित किया गया। अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम, हेम का मतलब सोना, स्वर्ण शैलाभिदेहम ऐसा भी बांचने में आता है। स्वर्ण शैलाभिदेहम, जो अतुलित बल के धनी हैं और विशाल का है। एक तो ये मनोरम रूप आपने देखा, मारुति नंदन भगवान के विविध रूप हैं। विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, आदि आदि बताया गया ना। अनेक रूप है हनुमान जी के। मच्छर के रूप बन करके लंका में गए और मच्छर के रूप में भी पकड़े गए। मशक समान रूप कवि धरी, लंका चले सुवर्ण हरि, नाम लंकन एक निश्चरी, सो कही चले सी मोहिनी दरी। मशक समान, मशक का विद्वानों ने, रामायणियों ने बहुत सारे अर्थ गाए हैं, बहुत कुछ बताया है मशक का मतलब, लेकिन यहाँ हम केवल मच्छर से लेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने जहाँ भी मच्छर की चर्चा किया है, मशक दंश बीते ही मतरासा, जीव लीजिए द्रोह किए कुल नासा, आदि आदि बहुत जगहों पर मशक का मतलब मच्छर। हनुमंत लाल जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं मच्छर का रूप लेकर के, और फिर पकड़े गए। लंकनी ने कहा कि मेरे को छोड़ करके कहाँ जा रहा है तू। और मच्छर के रूप में भी हनुमान जी को जब खाना चाहा तो एक मुक्का मारा और उसके रक्तस्राव मुंह से शुरू हो गया। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि अब मच्छर से भी हम कोई छोटा रूप बताएं, तो अतिलघु रूप, मतलब उपमा की हद हो गई मच्छर तक। सबसे बड़ा अजय करही बिरंज सम, मशक ही करही बिरंज सम, अजय मशकते हीन। सबसे छोटा मच्छर, सबसे बड़ा विधाता। तो मच्छर के रूप लेने के बाद भी पकड़े गए, तो हनुमान जी महाराज उससे भी छोटा रूप लिए। बोले अति लघु रूप धरे हनुमान ना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि अति लघु रूप धरे हनुमान, अपैठा नगर स्वीरी भगवान। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय श्री राम। अब वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उपमा कुछ मिला नहीं। उपमेय अनंत उपनेय हनुमंत लाल जी महाराज। सबसे पहले गोस्वामी जी ने मच्छर लिया, लेकिन कहा कि अब तो और कौन सा छोटा रूप। बोले अति लघु रूप अणुमणियाम। आपने कभी देखा होगा, हमने तो देखा है देहातों में खपड़ेल मकान होते हैं, फूस के मकान होते हैं, तो उसमें से सूरज की किरणें वहाँ से जमीन पर आती हैं ऐसे। तो वो इतने बड़े जो रोशनी है उसमें लाखों परमाणु भ्रमण कर रहे हैं, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए मोटा सा गिलास लगा करके और लोग देखते हैं। अब अति लघु रूप, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अति लघु रूप धरे हनुमाना। तो मेरे हनुमंत लाल जी महाराज जो अष्ट सिद्धि नवनिधि जी के दाता स्वयं हैं, हेम शैलाभिदेहम, जिनका शरीर स्वर्ण शैलाभिदेहम, सुमेरगिरी पर्वत की तरह विशाल। अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम, धनुष बन कृशानुम ज्ञानी नाम। राक्षसों के कुल रूपी वन को, जंगल को जलाने में, राक्षस कुल का विनाश करने में जो कृशानु अग्नि के स्वरूप हैं। अरबों खरबों टन रुई का ढेर लगा हुआ हो, उस रुई को समाप्त करने में
जरा सी माचिस की तिल्ली की आग की जरूरत होती है। इसी तरह से राक्षसों का जो ये परिवार है विशाल, ये जो वन है, धनुज वन कृशानुम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। आपको मालूम होना चाहिए कि हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन भगवान के सलाहकार भी हैं, मंत्री भी हैं। और ये जो बानर के रूप में आए हैं लोग, ये जब पृथ्वी पहुंची थी और ब्रह्मा जी ने, परमात्मा ने अवतार लेने का वचन दिया था, वहाँ देवताओं को भी कहा था कि बानर तनुधरी, तुम सब लोग बंदर के रूप में जाकर पृथ्वी पर भगवान के आने का इंतजार करो। तो जितने भी देवी देवता थे वे सब के सब बंदर के रूप में अंशावतार में आए और स्वयं भगवान आशुतोष भूत बामन, ये रुद्रावतार हनुमान जी महाराज आए। तो ये सब सामान्य बानर नहीं है, ये सब इच्छाधारी हैं, जब चाहें अपने रूप का परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी का आपने देखा। और भी बहुत सी चर्चाएं अभी आएंगी। तो धनुष वन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ कपिराज सुग्रीव के जो महामंत्री भगवान श्री राम के सलाहकार, भगवान श्री राम उनसे राय लेते हैं, पूछ करके चलते हैं। क्यों नहीं हो, ये सेवा का अभिनय करने वाला मारुति नंदन, ये तो राम का आराध्य भगवान शंकर है ना। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम, कितने गुण हैं। गोस्वामी जी ने एक शब्द में पढ़ लिया। अब वो जो त्रिगुणातीत 3 गुण है, या देव गंधर्व समारे 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, यज्ञोपवीत की चर्चा या धनुष की चर्चा करते हुए कहा गया 3 गुण हैं, 9 गुण हैं। और गोस्वामी जी ने तो कहा कि अनंत गुण हैं। वो सब अनंत गुण आप में प्रविष्ट हैं, आप से विग्रह हैं उसके। सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम, बांदर समुदाय के आप पीठाधीश्वर हैं, उनके अधीश्वर हैं, उनके वंदनीय हैं, आराध्य हैं, उनके सहयोगी हैं। बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम, क्या बढ़िया प्रसंग आया है। जब चतुर्मास के बाद हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी से निराश होकर के कहा कि लक्ष्मण, जंगल में वन में एक मित्र मिला, यद्यपि वैर और मैत्री बराबर के लोगों में करने की प्रथा हम लोगों ने सुना, दोस्ती दुश्मनी बराबर से करो, लेकिन श्री राम जय राम। सीता माँ को आश्चर्य हो गया जब हनुमान जी की बात हो रही थी ना, तो कहा कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं पावर पशु कपि अतिकामी। हनुमान जी ने चर्चा में बताया कि पावर ये जाति जो है ना, अपने के लिए नहीं कहा उन्होंने। काऊ कौन मैं परम कुलीना, जब भविष्ण अपनी दीनता को पुकार रहा है कि महाराज मैं कुल श्रेष्ठ भी नहीं हूँ, सदगुण का अधिकारी भी नहीं हूँ, और भगवान के चरणों में प्रीति भी नहीं है, मेरी बहुत नीच जाति है। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया काहे को चोट हो रहे हो, कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अरे हनुमान भविष्ण, तुम कुल की बात कर रहे हो ना, मैं कौन से बड़े कुल का हूँ, मेरा भी जन्म बंदर जाति में हुआ,
कपि चंचल, जो बड़ा चंचल होता है, और चंचल चलो तो स्थिरता नहीं है, मतलब जीवन में कभी चंचल सब ही विधिहीना, हर प्रकार से। असमय सखा दब सुनु मोहू पर रघुवीर, ऐसे मुझ आदम को भी प्रभु ने अपना लिया है, इसलिए निराश मत हो। तो कहने का ये है कि बंदर और मनुष्य की कोई समता नहीं है। जब जानकी माँ को हनुमान जी मिले, चूड़ामणि दिया, अंगूठी दिया, तो माँ जानकी को आश्चर्य हुआ। बोले नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। ये तो जरूरत की चीज थी ना। हनुमान जी का कितना बड़ा आग्रह है, आपको मालूम है। हाँ, रामायण के प्रमुख अभिनेता हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज नहीं होते तो रामायण की पूर्ति नहीं होती। कहाँ प्रवेश होता है रामायण में? किष्किंधा कांड में। बोले आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तारा सचिव सहित तारा सचिव सहित सुग्रीवा, ऋषमुख पर्वत पर। और वहां से उसने दूर से देखा, बोले एक सांवले और एक गोरे रंग के दो महापुरुष, दो वीर आ रहे हैं। डर गया, क्योंकि ये ऋषमुख पर्वत जो है, इस पर बाली नहीं आ सकता। श्राप है उसको कि जो इस पर आएगा वो मर जाएगा। तो सब जगह असुरक्षित है सुग्रीव के लिए, इसलिए हर प्रकार से सुरक्षित जगह यहाँ पर आकर के सुग्रीव जी रहते हैं। उन्होंने देखा कि दो योग्य पुरुष आ रहे हैं, तो कहा कि धरि बट रूप देख जाई, कैसी मोहि सिय सह न बुझाई। तुम ऐसा करो कि बटुक का रूप ले लो। बटुक का मतलब विद्यार्थी, वेद पढ़ई जन बट समुदायी। किष्किंधा कांड में दिया कि दादुर दोनों चहुओर सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदायी। तो ब्राह्मण का रूप, बटुक का रूप लेकर के गए, लेकिन कौन सा बटुक? बड़े विप्र रूप धरि कपिता गए, माथनाए पूछत वस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा। एक प्रश्न हमसे किसी ने पूछा कि राम जी किस रूप में मिले? क्षत्रिय रूप फिरऊ बलबीरा। क्षत्रिय के रूप में राम जी का दर्शन हनुमान जी को हुआ। और हनुमान जी कौन सा रूप लेकर के गए थे? बोले कौन सा रूप लेके गए थे? विप्र रूप धरि कपिता गयो, माथ नाय पूछत वस भयऊ, हरि को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा। क्षत्रिय रूप में आप कौन है दोनों? तो उसने पूछा हमसे कि बोले महाराज, राम जी क्षत्रिय के रूप में थे और हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, विप्र रूप धरि कपिता गयो। और क्षत्रिय के आगे ब्राह्मण ने सर झुका करके प्रणाम किया। ये कुछ शरण नहीं आई, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। ब्राह्मण तो जगत बंदनीय है, और उस ब्राह्मण ने क्षत्रिय को प्रणाम किया। बात कुछ मेरे को भी ठीक लगी, लेकिन फिर तुरंत हनुमान जी की कृपा हुई, समाधान हो गया कि 4 वर्ण हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन इत्यादि होता है, और दूसरे में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश होता है। गृहस्थ जीवन के बाद जब संतान बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको दायित्व समझ करके
सौंप करके, और घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, वो एक किनारे हो जाते हैं, तटस्थ होकर के इन बच्चों को, इनके क्रियाकलाप को देखते हैं, कंट्रोल रखते हैं अपना, नियंत्रण रखते हैं अपना, कि ये कहीं अनुभवशील नहीं है तो कहीं उल्टा पुल्टा न हो जाए। तो निरीक्षण करते हैं, लेकिन पूरा अधिकार वो बच्चे लोग चला रहे हैं। मतलब कि गृहस्थी से लेकर के विरक्ति के तरफ जाना, आसक्ति से अनासक्ति की तरफ जाना, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी साथ नहीं होती है। गृह परिवार पत्नी आदि को छोड़ करके संन्यास लेने की एक प्रकार से ट्रेनिंग, उस अवधि को बोलते हैं वानप्रस्थ। तो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, तो राम जी क्षत्रिय हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम वाला नहीं, शादी हो गई, गृहस्थ जीवन में आ गए, लेकिन आज पत्नी नहीं है, तो वो वानप्रस्थ अवस्था में है। ये क्षत्रिय तो हैं, लेकिन तीसरे श्रेणी में, मतलब वानप्रस्थ अवस्था में है। और हनुमान जी पहली अवस्था में गए, बटुक। विद्यार्थी अगर ब्राह्मण है और उसका मास्टर, उसका गुरु, शिक्षक क्षत्रिय है, तो भी उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है कि आप उसको प्रणाम करें। तो मतलब एक गृहस्थ ने, ब्रह्मचारी ने वानप्रस्थ अवस्था वाले श्री राम को क्षत्रिय रूप में होते हुए भी प्रणाम किया। हमने ऐसा अपना भाव कहा, बाकी भगवान की तो हर एक शब्द की मतलब हजार होते हैं। कहीं सुने बहुविधि सब सुनता, एक विधि थोड़ी है, एक विधि हमने बताई, बाकी आप लोग अपने आप समझ लो। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। तो हनुमान जी का प्रवेश रामायण में यहाँ हुआ, और हनुमान जी ने कंधे पर चढ़ाया, सुग्रीव के पास ले गए। कथा ये नहीं कहनी है, सिंहावलोकन में ये दृश्य का दर्शन कर लीजिए। ऋषमुख पर्वत पर ले गए और अग्नि को साक्षी दे करके, तुम उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाई राजपद दीना। नरबा नर ही संग कहू कैसे। राम आज वन में अकेले भ्रमण कर रहे हैं, कोई भी उनका शुभेच्छु, कोई मित्र, मित्रता में श्रेणी नहीं देखी जाती। लक्ष्य और गुण विचार का समन्वय होता है। तो माँ ने कहा कि कैसे हुआ, नरबानर संग कैसे, बोले ऐसे। हनुमान जी ज्ञानी नाम अगर गण्यम, ये बड़ी कृपा की हनुमान जी ने कि सुग्रीव को राम जी से मिला दिया। मैत्री होने के बाद सुग्रीव ने संकल्प किया कि महाराज का सुग्रीव सुनो रघुराई, जैसे भी होगा मैं सीता जी का पता लगाऊंगा, ये मेरा दायित्व है। बड़ा संबल मिला, बड़ा अवलंबन मिला राम को। और एक बात और बताऊं, राम को सुग्रीव को मित्र बनाना पड़ा, ये आवश्यकता थी, क्योंकि अगर सुग्रीव का शत्रु बाली रहता तो राम जी कभी भी रावण पर विजय नहीं पा सकते थे। क्यों कि ये दोनों साड़ू भाई, एक तो पंचकन्याओं में तारा और मंदोदरी अहिल्याचारी जो हैं, और दोनों ही शैव है, शंकर के भक्त गुरु भाई हैं। बाली को यह वरदान शंकर जी ने दे रखा है कि जो भी तेरे सामने आएगा युद्ध करने, उसका आधा बल तेरे में आ जाएगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि राम जी का लक्ष्य लंका है, और जब रावण को मारने के लिए पहुंचेंगे और कहीं रावण ने अपने हम जुल्फ साधु को बुला लिया
और बाली जाकर के रावण के साथ खड़ा हो गया तो राम जी तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि शंकर जी का आशीर्वाद है। अपने इष्ट देव के वचन का अवहेलना नहीं कर सकते राम। इसलिए सुग्रीव से मैत्री कराकर सुग्रीव ने मरने का तरीका बताया, 7 तार दिखाए। ये बड़ा लंबा प्रसंग है। तो उसको रघुनाथ जी ने एक ही बार में 7 तारों को गिरा दिया और फिर युद्ध हुआ और राम जी ने बाली को मारा। क्लियर हो गया, लंका तक का रास्ता साफ हो गया। अब उसके बाद तो बोलो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक लात खाने वाला है और एक गुस्सा खाने वाला है। सुग्रीव को बाली ने मुटिका मारा, भगा दिया, और रावण ने विभीषण को लात मारा। अस कई किन्नी सी चरण प्रहारा, अनुज गए बदबार। ये इतना उपेक्षित, अपमानित, ये भयभीत जीवन जीने वाले। हनुमान जी से कहता है कि सुनो पौरुषुत रानी हमारी, जिमि दशरथ जीव विचारी। 32 दांत के बीच में जिभ्या की तरह रहने वाला विभीषण। पर वाह, हनुमान जी महाराज का अनुग्रह हुआ और विभीषण को मिलाया और विभीषण को राज दे दिया। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, तुरंत जल मंगाया और राज तिलक के कहा लंकेश कर गई परम निकट बैठा हुआ, अपने पास बैठा लिया। याद रहे, अगर विभीषण से मैत्री नहीं हुई होती तो राम जी रावण को नहीं मार पाते। युद्ध काल का प्रसंग है कि जब बाणों का बौछार पड़ने लगा तो उसका सर कटने लगा, फिर निकलने लगा, कटने लगा, निकलने लगा। ये रामायण की बातें हैं, आपने सब सुनी हैं। एक बार शिव जी की अर्चना करता हुआ रावण जो पुष्प चढ़ाता था एकादश रुद्र को, एक कमल का फूल कम था तो उसने अपना एक सर काट करके, क्योंकि आंखों को भी कमल कहा गया, कमल नयन इसलिए भगवान का नाम भी है, तो सर काट करके एक कमल की जगह पर, एक कमल के अभाव पर चढ़ा दिया। और शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा रावण, आज तूने एक सर चढ़ा करके मुझे प्रसन्न कर दिया, तेरा अनुष्ठान पूरा हो गया। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि कभी जरूरत पड़ेगी ना तो इस एक सर के बदले तेरे को हजारों सर की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का वो आशीर्वाद, वो वरदान आज श्राप बन गया। राम जी का बाण चल रहा है, सर कट रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, कट रहा है। आखिरी में थक करके विभीषण के तरफ देखा कि भैया ये मर नहीं रहा है, तो रावण के मृत्यु का कारण विभीषण बना। विभीषण ने कहा कि महाराज ये इसे मरने वाला नहीं है, आप ऐसा करें कि एक बार में 31 तीर लीजिए, इसके नाभि में अमृत है, इन सब बाणों के साथ एक यह बाण यहां भी होना चाहिए। तो खैंची सरासन सरोने लगी, छाड़े तीर 31 रघुनायक शायक चले मानव काल फरीश। 31 सर, 10 सर में लगा, 20 भुजाओं में लगा और एक बाण नाभि में, और फिर रावण गिरता है। हनुमान जी की एक कृपा है कि रावण तक पहुंचने का, रावण के संहार करने का जो लक्ष्य है, ये बीच में आने वाले दोनों व्यवधान, ये दोनों रोड़ा हटाया। ऐसे मंत्री ज्ञानी नाम अगर करने, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। अतुलित बल धामम हिम शैलावदेहम, धनुज बन कृषाणम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम अधीशम, रघुपति भक्तम, वात जातम नमामि। हे वात पुत्र वायुपुत्र हनुमान जी, आपको हम सर झुका करके प्रणाम करते हैं, आप भी कर लीजिए। हाँ, श्री राम जय राम। अब वो हनुमान जी का चरित्र तो बहुत
विशाल है, क्योंकि हमने कहीं से प्रसंग शुरू नहीं किया है और कहाँ से शुरू करें। ये तो मिठाई का एक आकार है, जिधर से खाओगे उधर से मीठा लगेगा, जहाँ से भी शुरू कर दिया जाए। चूँकि आज मंगलवार है, मेरे प्रभु का आज विशेष उपासना दिवस है, इसलिए हम कुछ और प्रसंग सोच करके भी लौट कर इधर ही आए। और आपको एक बात बताऊं कि मैंने भ्रमण किया है लगभग कई देश विश्व के। जहाँ जहाँ मैंने हिंदू जगत देखे, हमारे धर्म ग्रंथ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 128 उपनिषद, ये अपनी संस्कृति से, अपनी संस्कृति का मूल केंद्र जो ग्रंथ हैं, जिसकी भाषा माध्यम संस्कृत है, इससे आज हिंदू जगत अनभिज्ञ सा हो रहा है और अनभिज्ञता के कारण अपने धर्म ग्रंथों का जो मार्गदर्शन है वो नहीं प्राप्त कर रहा है, इसलिए स्वेच्छाचारी हो गया है। और ऐसे स्वेच्छाचारियों के लिए कभी कभी विधाता डंडा चला करके, उस डंडे का चाहे नाम कोरोना ही क्यों न हो। आज कौन है जो कोरोना के आगे सर उठा करके चलने वाला हो? सभी सज्जन बन गए हैं, सभी मत्था टेक रहे हैं। कोरोना ने तो सबको सिद्ध कर दिया, चाहे वो राष्ट्रपति हो या एक सामान्य नागरिक हो। खैर छोड़िए, विषय ये नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी ग्रंथ हैं, बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि हमारे वेद कितने हैं। आज हमारे पश्चिम देश में रहने वाले हिंदू जगत के जो लोग हैं, जिन्होंने, जब मैं 80 में गया था तो कहीं मंदिर नहीं था। कई देशों में घरों में लोग मंदिर उपासना करते थे, सप्ताही सत्संग कर लेते थे। अब तो मंदिर ही मंदिर है, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कोना क्यों न हो, हर जगह मंदिर है। लोगों ने समझ लिया कि ये हमारी संस्कृति का जो मूल केंद्र, हमारी देवस्थल, जहां और कुछ नहीं तो जब मत्था टेकेगा तो वो गणेश जी के रूप को देखेगा, हनुमान जी को देखेगा, तो पूछेगा वो अबोध बालक की, हु इज दिस? कोई और होगा, बोले ये कौन है, इनका इतिहास क्या है, कुछ जिज्ञासा प्रकट करेगा। जल्दी में कई माँ बाप तो कहते चल चलो आगे चलो। कुछ लोग टाइम देते हैं बच्चों को, ये टाइम देना चाहिए। अगर आज आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं तो आपके बच्चे कल आपको टाइम देंगे। मंदिर ही मंदिर है। श्री राम जय राम। तो ग्रंथ भाषा के अभाव से आप नहीं पढ़ पाए, चारों वेदों को लोग नहीं जानते, या 6 शास्त्र उसका भी नाम सब लोग नहीं जानते, 18 पुराण का नहीं, 128 उपनिषदों का क्या कुछ पता ही नहीं। इतना समृद्धशाली धर्म और विश्व में कोई नहीं है। इतने ग्रंथ हैं और सब ग्रंथ विभिन्न प्रकार से उस परमात्मा की तरफ जीव को आगे बढ़ाने वाले हैं। बाकी तो लोग एक एक ग्रंथ लिए हुए चल रहे हैं। एक गुरु पवित्र कुरान शरीफ एक है, एक बाइबल है, लेकिन हमारे यहाँ तो अनंत है, अनंत भगवान के रूप हैं। एक आदमी घबरा करके बोला कि महाराज यहाँ इतने भगवान हैं, मैं किस भगवान को मानूं? मैंने कहा रे मूर्ख, किसी को भी मान ले, तेरा काम हो जाएगा। ये विभिन्न प्रकार के जो बल्ब जल रहे हैं ना, इन तमाम रंगों के बल्बों में जो करंट दौड़ रहा है वो एक है। किसी को भी तू छू ले, तेरा काम हो जाएगा। हम किसी भी भगवान के रूप को, क्योंकि ये इतना पुराना है, सनातन का मतलब कि शुरू से उसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जबकि मोहम्मद साहब को लगभग 1400 समथिंग वर्ष हुए, 2500 के लगभग हो गया ये यीशु क्राइस्ट लोगों को, ईसाई धर्म को। लेकिन हमारा जो आखिरी राजा हुआ, लास्ट किंग विक्रमादित्य, जिनका हम पंचांग लेकर चल रहे हैं,
लगभग 5,500 वर्ष तो वही हो गया। और हमारा तो मनु जी महाराज के तरफ से डायरी चल रही है जो शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो सज्जनों, शास्त्र से अनभिज्ञ है। 3-4 ग्रंथ बहुत चर्चित है, 3-4। कौन कौन से? श्रीमद् भागवत और रामायण, गीता, हनुमान चालीसा। इनमें भी सबसे ज्यादा रामायण के पाठ वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हर जीव पर, हर वाणी पर नाच रही है, हर बच्चा बच्चा पाठ करता है, तो वो है हनुमान चालीसा। जो कार्य आपका राम जी की उपासना 1 साल करने से मिलेगा, फल मिलेगा, वो हनुमान जी की उपासना 1 महीना कर लो। जो 1 महीना आप लगाएंगे टाइम राम जी की उपासना करने में, वो अगर हनुमान जी कृपा कर दे तो 1 दिन में, 1 क्षण में हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। मैं एक अपने जीवन की घटना बता दूं। हनुमान जी की यहाँ तो तुरंत कृपा हो जाए ना, क्योंकि भैया ने चाबी दे दिया था लंका में। बोले बेटा ये ले, आज से जो खजाने की चाबी मेरे पास था ये तुम लो, और अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता वो सबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि 9 निधि, सारी संपत्ति के तुम मालिक बन गए, तुम जिस पर कृपा करो। इसलिए सब लोग हनुमान जी के पीछे दौड़े। एक सटीक घटना मैं आपको बताऊं। ये बात है लगभग 70 के आसपास की। दिल्ली में बहुत समय में रहता था वहाँ, और उत्तरी दिल्ली में कश्मीरी गेट की घटना है। हनुमान जी की क्विक सर्विस क्या है कि मेरा एक परिवार था, जगह जगह मेरी कथाएं होती थी। तो एक घर में मैं अचानक शाम को पहुंचा 5 बजे। वो जो माता थी उस घर की मालकन मेरी बड़ी श्रद्धालु थी, बड़ा उसका लाड़ प्यार मुझे मिलता था। तो जब मैं उसके यहाँ पहुंचा, बड़ी प्रसन्न हुई, बैठाया उठाया, चाय वाय बना रही थी। इतने में उसका लड़का भी ऑफिस से आया, कपड़ा वपड़ा बदल करके, हाथ धो करके आया और चरणों को छुआ, प्रणाम किया। और माता ने कहा श्री राम जय राम। बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। चाय पिया मैंने, तो माता ने आके कहा कि प्रभु 32 साल का हो गया, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। लड़की वाले आते हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन कोई संजोग बन नहीं रहा। आप कृपा करो कि इसकी शादी हो जाए। तो मैंने कहा माता बड़ा रॉन्ग नंबर मिलाया तूने, शादी होने का वरदान मांग रही है, जो अपनी शादी नहीं कर सका तेरा बेटे का क्या। तो जब हंसे तो उसने कहा महाराज जी छठो मजाक दिया गल्ला, विनोद छोड़िए, आप बताओ, कृपा करो इसको, आपके आशीर्वाद में हमारा विश्वास है। तो मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले सतीश। मैंने कहा एक काम कर, वैष्णो माता के यहाँ जा एक बार, और वहाँ सुखना सुख क्या, मन्नत मांग क्या, मिठ्या मुरादा पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय, मनोकामना पूर्ति हो जाएगी, जा। बोले महाराज वैष्णो माता क्या भी जा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ से 70-75 किलो दूर, 70-75 किलोमीटर दूर मेरठ है, और मेरठ में नौचंडी का मेला लगता है। वहाँ भी राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, बहुत कुछ है। तो महाराज नौचंडी वहाँ का दर्शन अगर मैं वैष्णो माता के बजाय मेरठ हुआ हूँ तो मैंने कहा हाँ मेरठ हुआ हो, माता तो सब जगह है। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि गुरुजी अगर मैं इतों ही सुख ले वहाँ, मैं यहीं से मन्नत मांग लूँ आँख बंद करके, मैं चाहे वैष्णो देवी ना जाऊँ, मेरठ भी ना जाऊँ। मैंने कहा हाँ वो तो हर जगह है, यहाँ ही कर ले।
मैं पीछा छुड़ा रहा था, चाय पी चुका था, कुछ ना कुछ तो समाधान करना ही था। अब लीजिए साहब, मैं वहाँ से चला गया, बात हो गई ख़त्म। कोई उसने माता का मन्नत भी मान लिया, नौचंडी माता का। तो 1 महीने के अंदर अंदर शादी भी हुई और बहू रानी घर में आ गई। और सतीश ने कहा अपनी घरवाली से कि देवी जल्दी से चेंज करो, तैयार हो जाओ, और सबसे पहले हम चलेंगे नौचंडी दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने सुखना सुख रखी है, मन्नत मान रखी है। दोनों पति पत्नी चले, सवेरे 11 बजे वहाँ पहुँचे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चले जा रहे थे मेला चंडी माँ के दर्शन करने के लिए। इतने में पीछे से भीड़ आई और भीड़ ने ऐसी मारी धक्का कि दोनों के हाथ छूट गया। अब वो भीड़ में पति गया पूरब तो पत्नी गई पश्चिम। दर्शन करने का प्रोग्राम कैंसिल। पति ढूंढे पति को, पति ढूंढे पत्नी को, और पति परेशान की मेरठ जैसी जगह और परदेश का मामला और नई दुल्हन सोने से वो तपरोत, हे भगवान रक्षा करना। जो ढूंढना शुरू किया लोगों ने, 3 बज गया, कुछ पता नहीं चला, चारों तरफ ढूंढ रहा था, लाउड स्पीकर में अनाउंस भी करवाया, लेकिन जब तक उसकी पत्नी नहीं मिली अशांत, तो ढूंढते ढूंढते वो पश्चिम की तरफ चला गया, पूरब की तरफ। तो क्या देखा, एक मंदिर नजर आया। सतीश ने कहा कि मेरी बुद्धि तो हो गई, मैंने कोशिश की, बहुत नहीं हुआ, चलो मंदिर है, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो जब मंदिर में गया तो क्या देखा, वो राम जी का मंदिर था। राम जी का मंदिर था तो कुछ फल फूल ले नहीं गया था, तो 5 का नोट निकाला, हाथ में लिया और कहा कि प्रभु तमेव माता च पिता तमेव, हे प्रभु मेरी पत्नी खो गई है, तमेव बंधु च सखा तमेव। महाराज पीले रंग की साड़ी पहने हुए, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, महाराज उसका नाम सुशीला है। तो प्रणाम भी कर रहा था और पत्नी का हुलिया भी लिखवा रहा था। पुजारी जी बाहर आए जब मंदिर से, तो देखा उसका चेहरा उड़ा हुआ। बोले भक्त जी सब कुशल तो है? बोले काहे का कुशल है महाराज, मैं तो लुट गया। बोले क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी खो गई है और 3 घंटे से मैं ढूंढ रहा हूं, अभी तक मेरी पत्नी नहीं मिली महाराज, क्या कृपा करो कुछ। तो पंडित जी ने कहा कि जल्दी मिलना चाहते हो पत्नी को कि आराम से? बोले महाराज यहाँ तो एक एक क्षण मुश्किल हो रहा है। तो राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े थे। बोले अगर पत्नी जल्दी ढूंढना चाहते हो ना, तो राम जी के पास नहीं, वो जाओ। कौन है? हनुमान जी के पास जाओ। वैसे भी हनुमान जी पत्नी ढूंढने में स्पेशलिस्ट हैं। बोले स्पेशलिस्ट? बोले हाँ, एक बार राम जी की भी पत्नी जब खो गई थी तो ये भी हनुमान जी के पास ही गए थे, और हनुमान जी ने ही सीता जी का पता लगाया था, रामायण सुन रखा था। उसने कहा ये बात तो सही है। अब राम जी के मंदिर से हनुमान जी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि स्वामी के लिए 5 का नोट था, तो सेवक के लिए 2 का नोट काफ़ी होगा। 5 का नोट उसने वापस रखा, 2 का नोट निकाला और कहा कि हे हनुमान जी तमेव माता च पिता तमेव, मेरी पत्नी खो गई प्रभु, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, पीले रंग की साड़ी पहने हैं, तमेव बंधु च सखा तमेव, उसका नाम सुशीला है। जैसे सुशीला इसके मुख से निकला, इतने में सुशीला भी आ गई। वो घंटी बजाना चाहती थी, इतने में सुशीला सुन करके देखा, अरे सतीश तुम? सतीश ने घरवाली को देखा, बोले अरे सुशीला तू मिल गई। पहले तो उसने 2 का नोट अपना वापस रखा जेब में। बोले क्या बोल गया? बोले हनुमान जी आपने तो पूरी एप्लीकेशन में नहीं सुनी, पूरी प्रार्थना में नहीं सुनी, इतनी क्विक सर्विस। ये राम काज करवे को आतुर तैयार रहते हैं। तो लाडो मेरा मतलब यह है कि जो राम जी नहीं कर सकते
वो उनके लाडले हनुमान जी कर सकते हैं। ऐसा प्रभु ने उनको लाड़ प्यार बस अधिकार दे रखा है। तो ये संकट मोचन है, आप लोग ग्रस्त हैं, हमारा जीवन अनेक समस्याओं से ग्रसित है। उन सबकी मुक्ति के लिए, आनंद के लिए, कोरोना जैसी विपत्ति की सामना करने के लिए भी आज कोरोना मजाक नहीं, एक मानव जगत की बड़ी भारी विपदा है। ये विश्वव्यापी है और ये निराकार है, दिखाई नहीं पड़ता, पकड़ में भी नहीं आता। इसका क्या निराकरण है, कई बार सोचता रहता हूँ। शायद कल विचार करेंगे थोड़ा सा इस पर और भी, कि इन तमाम समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार से मुक्ति मिले, क्या समाधान है। जैसे हनुमान जी प्रेरणा देंगे वैसे कल फिर विचार करेंगे। आपको बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। अब आज हमारे कामेश्वर जी फिर देरी हो गई, आज उनका भजन आप नहीं सुन पाएंगे और हम भी अब नहीं सुना पाएंगे, समय हो गया। कोई बात नहीं, प्रेम से गा लो। अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे राम तेरी मर्जी, अच्छा मेरे राम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तेरी मर्जी तेरी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। अच्छा भगवान तेरी मर्जी। बस सुनिए, हम प्रसंग कोई कथा के दृष्टि से प्रसंगवत बातें नहीं कर रहे हैं। जहाँ से मिल जाता है, जो भी मिल जाता है, 1 घंटा श्री राम कथा के साथ हम जुड़ जाते हैं। जैसे तैसे भी गाइए। विद्वानों, ये भारत जो है विद्वानों से भरा पड़ा है, एक से एक हमारे विद्वान हैं और उनकी अपनी अपनी प्रस्तुति शैली भी है। पर हम तो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे हम अपने परिवार में बैठे हुए हैं। मेरे परिवार के, मेरे टब्बर के लोग बैठे हुए हैं और आपकी भाषा, आपकी जन भाषा में हम आपसे बात करते हैं। कोई विशेष बनावटी बात नहीं है। जो हनुमान जी दे देते हैं वो हम आपको दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आरती में।